इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, कुछ लीव डिटेल्स हम ले लें 2-3। यहां पर अब हम कुछ एक चीजों को समझें। सबसे पहले तो आप जो टोटल डेज लिख रहे हैं, ये टोटल डेज कहां सेव हो रहा है? टेबल में, ठीक है। क्या ये टोटल डेज कैलकुलेट किया जा सकता है? समझ रहे हैं बात को? ये कैलकुलेट किया जा सकता है आउट डेट से और इन डेट से, ठीक है। डेटाबेस की दुनिया में क्या होता है, अभी हम बात जब लिख रहे हैं ना, तो हम छोटी सी वैल्यूज देख रहे हैं, 3-4 रोज, 3-4 कॉलम्स, इस तरह से। आपको अगर याद होगा, कुछ दिन पहले हमने एंट्री गेट की पर बताया था कि थंब अगर प्रिंट कर रहे हैं तो कितनी एंट्रीज हो रही है साल भर में। अपन ने कैलकुलेशन किया था, उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितने सारे एंट्रीज होते हैं। अब आप सोचिए, अगर उसमें 2 कॉलम बढ़ रहे हैं तो कितना सारा स्पेस एडिशनल रिक्वायर्ड होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे छोटे, और अभी सिर्फ एक तरह की चीज है ये, सिर्फ एंट्री और एग्जिट, ठीक है ना। तो सोच के देखिए, अगर सभी के लीव्स में हमने एक कॉलम बढ़ाया है ये, और अभी आप ये मान के चलिए कि ये आपने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे सेंटर के लिए बना दिया। ये सॉफ्टवेयर आपका एक्सेप्ट हो गया और रनिंग में आ गया। तो अब ये एक एंट्री हर एक बंदे के साथ में एंटर होगी जब जब वो लीव पर जाएगा, जबकि इस एंट्री के बिना हमारा काम चल सकता है। मतलब स्टोर करने के नजरिए से देखें, अगर सिर्फ ये जानकारी सेव करना आवश्यक नहीं है, इसको बाद में निकाला जा सकता है। अब अगर आप कहोगे कि अगर इसको सेव नहीं किया है और बाद में, लेकिन हमें गिनती तो चाहिए पड़ती है ना, कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, उसी के आधार पर तो बहुत सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। तो इसके लिए ऑप्शन होता है, हमने बात की थी क्वेरी। क्वेरी एक तरह का ऑब्जेक्ट था। ये जो ऑब्जेक्ट होता है क्वेरी, ये इसका मेन मकसद ही है जो डेटा टेबल्स में स्टोर है उसके बेसिस पर सवाल पूछना। अगर हम अभी यहां पर टोटल नंबर ऑफ डेज को छोड़ दें और हम क्या करें, क्वेरी क्रिएट करें। सबसे पहले देखिए क्रिएट में जाएंगे हम, किसमें? क्वेरी विजार्ड। विजार्ड किस लिए यूज होता है? सबसे पहले सिंपल सा शब्द है, विजार्ड का मतलब कैसा था? जादू वाली कोई चीज, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्वेरी विजार्ड क्या करेगा, क्वेरी बनाने में हमारी बहुत सारी मदद करेगा। बहुत सारे सवालों को वो आसान से स्टेप बाय स्टेप तरीके से हमें हल करने देगा। हम कौन सी क्वेरी सिलेक्ट करेंगे? सिंपल क्वेरी। सिंपल क्वेरी में हम चाहते हैं जितने भी लोग लीव पर गए हैं, जितने भी लोग हैं जो लीव पर गए हैं, उनका नाम और डिटेल्स वगैरह जो नॉमिनल रोल में है वो सारी नजर आए। ये दोनों के एक ही टेबल में है। जो बंदा लीव पर गया है उसका नाम हम देखना चाहते हैं, ठीक है। क्या ये दोनों किसी एक टेबल में है? नाम भी और उसकी लीव डिटेल्स भी दोनों अलग अलग टेबल्स में है। कभी अगर आपको ऐसी जरूरत पड़ती है कि दोनों ऐसी चीजें जो अलग अलग टेबल्स में है, लेकिन वो टेबल्स कैसी हैं? रिलेटेड है, रिलेशन होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, क्वेरी की मदद से वो जानकारी ले सकते हो। जैसे आपने बोला कि हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पर सबसे ऊपर जो विजार्ड है, यहाँ पर टेबल्स लिखा हुआ है, इसमें से हम अपनी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कौन सी टेबल ले ली? सबसे पहले नॉमिनल रोल। जैसे ही आप टेबल सिलेक्ट करोगे, उसकी सारी डिटेल्स नीचे दिखने लगती हैं। हमारी सारी फील्ड्स आ गई। इसमें से हमने कहा हमें चाहिए था आर्मी नंबर। ये बटन जो है ना, ये एक फील्ड को, ये अवेलेबल फील्ड्स हैं, इधर से सिलेक्टेड फील्ड्स में लेकर आ जाता है। और अगर ये वाला बटन लिया, डबल एरो वाला, तो ये सारी की सारी फील्ड्स को उस साइड मूव कर देगा। अभी हमें इसमें से कुछ सिलेक्टेड चाहिए, हम लेते हैं आर्मी नंबर, रैंक और नेम। हमें ये 3 चीज़ें चाहिए थी, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए लीव डिटेल्स में से, तो हमने लीव डिटेल्स सिलेक्ट किया। हम चाहते हैं कि उस बंदे का आर्मी नंबर तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अब हमें चाहिए उसका लीव टाइप, आउट डेट और इन डेट। इतनी जानकारी हमें चाहिए। ये जानकारियां अलग अलग फील्ड्स में थी, अलग अलग टेबल्स में थी। इनको हमने यहां से एक साथ किया और अब क्या किया, नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि पूरी डिटेल चाहिए या समरी चाहिए।
समरी का उपयोग कब करेंगे? जब आपको कुछ नंबर से अकेला चाहिए। जैसे हम पैरेंट स्टेट की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर नाम वगैरह से हमें इंपॉर्टेंट नहीं रहता, हमें क्या चाहिए? सिर्फ समरी चाहिए होती है। उस तरह से अगर समरी चाहिए तो हम समरी का ऑप्शन लेते हैं, लेकिन अभी पहले हम डिटेल्ड पूरा रिपोर्ट लेते हैं। नेक्स्ट किया, इस क्वेरी को एक नाम दें। ठीक है, तो ये अब नॉमिनल रोल क्वेरी तो है नहीं हमारी, ये क्या बन गई है? लीव डिटेल्स क्वेरी। अच्छा, जितने भी टेबल्स वगैरह आप बनाते हो, इसमें क्या होता है, एक छोटा सा कन्वेंशन चलता है इनके लिखने के नामों में, कि आपके क्या नॉर्मली 4 तरह के ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, एक टेबल, एक क्वेरी, एक फॉर्म और एक रिपोर्ट। इन 4 तरह के ऑब्जेक्ट्स कई बार क्या होता है, सभी जगह पर नाम सेम रहता है, तो उन सेम नाम के कारण कंफ्यूजन होता है। इसको खत्म करने के लिए कंफ्यूजन ये किया जाता है कि जो भी आप नाम लिख रहे हो उसके शुरू में या एंड में कुछ ऐसा चीज उसमें ऐड कर दी जाती है जिससे ये पहचान में आए कि ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जैसे क्वेरी है, क्वेरी के लास्ट में क्यू लगा दिया, टेबल के लास्ट में टी लगा दिया, फॉर्म के लास्ट में एफ लगा दिया और रिपोर्ट के लास्ट में आर। ये कुछ जगह पर अंडरस्कोर के साथ भी लगाया जाता है कि अंडरस्कोर आर, अंडरस्कोर एफ, अंडरस्कोर टी, कहीं कहीं पर रेगुलर भी। ये कन्वेंशन सिर्फ इसलिए है ताकि हम इसको आसानी से पहचान सकें कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी यूज कर सकते हैं। इसको ना करने से कोई घाटा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ चलेगा नहीं। लेकिन आप जब बहुत सारे टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स के साथ काम करोगे तो ये आपको मदद करेगा आसानी से पहचानने में कि वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, लीव डिटेल्स क्यू, और इसमें इसने पूछा है अगला सवाल कि अब आप इसको ओपन करना चाहते हो क्वेरी को जैसे ही खत्म हो तो हमने अब क्या किया, फिनिश कर दिया। जैसे ही आप इसको फिनिश करोगे, हमारे पास केवल 2 एंट्री थी जवानों की जिन्होंने लीव अप्लाई किया था। तो एक ही जवान था आशीष, और आशीष की 2 लीव्स थी, ये यहाँ पर आपको वो दोनों नजर आ रही हैं। अब हम लीव डिटेल्स में जाते हैं। तीसरे जवान का नाम क्यों नहीं आया? अभी भी क्या हुआ, हम उसी रो में हैं, एडिटिंग में, उसी रिकॉर्ड में हम हैं। इसका मतलब है रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ है। जैसे ही अब हम एंटर करेंगे ये रिकॉर्ड सेव हो गया। अब जब ये रिकॉर्ड सेव हो गया, अगर हम इस क्वेरी को, ये लीव डिटेल क्वेरी है, दोबारा रन करेंगे, समझ रहे हैं? इससे 2 चीजें क्लियर होती हैं। एक, क्वेरी केवल एक बार बनानी है, ठीक है, और जितने बार भी आप रन करोगे वो आपको क्वेरी बना के दे देगी। ठीक है, वो सारी डिटेल्स आपको शो कर देगी जो भी आपने। क्वेरी का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर हम कहें तो सवाल, ठीक है ना। आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है, पूछते हैं ना सर, जानने की इच्छा, तो वो जानकारी जो है वो क्वेरी आपको प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से अभी तक ये डिटेल्स अलग अलग टेबल्स में थी, लेकिन वो हमें एक साथ मिल रही हैं। अब अच्छा, वो लोग नजर आएंगे क्या इसमें जिन्होंने लीव नहीं ली है? अभी क्या है, केवल क्वेरी ने वो चीजें उठाई हैं जो दोनों टेबल्स में मौजूद हैं। ठीक है, जो एक भी टेबल में नहीं है वो नहीं आएगा। अब आप जानना चाहते हो कि ये कितने दिनों के लिए गए, तो क्या होता है, क्वेरी डिटेल्स में एक ऑप्शन होता है डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू क्वेरी में भी होता है। अब क्वेरी में कितने व्यू होते हैं, सबसे पहले तो ये जान लें, टोटल 3। टेबल में कितने थे, कौन कौन से? डेटा शीट और डिजाइन व्यू। यहां पर 3 है। एक है डेटा शीट व्यू जो अभी हम देख रहे थे, उसके अलावा है एक एसक्यूएल व्यू, और तीसरा है डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू जैसा हम टेबल में भी करते थे, स्ट्रक्चर लेवल पर जो चेंजेस करना चाहते हैं वो कहां पर होंगे, डिजाइन व्यू में। डेटा शीट व्यू में क्या होगा,
पूरा डेटा जो है वो आपको नजर आएगा। बीच में आता है एक एसक्यूएल व्यू। एसक्यूएल व्यू में क्या होता है, जो भी क्वेरी हम बनाते हैं, ये इसका पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे आपने अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में सुन रखा होगा, सी, C++, जावा, पाइथन, HTML, उसी तरह से डेटाबेस के लिए भी एक लैंग्वेज है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो वही बात जो अभी तक हमने कही है पीछे इकट्ठा करके क्वेरी विजार्ड के माध्यम से, वही यहाँ पर लिखी हुई है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट करें नॉमिनल रोल को, जो कि किसका है, नॉमिनल रोल में से आर्मी नंबर, नॉमिनल रोल टेबल का रैंक, नॉमिनल रोल टेबल का एस नेम, फिर लीव डिटेल्स टेबल में से क्या लेना है, लीव टाइप, आउट डेट और इन डेट। ऐसा ही लिया था हमने। और इनको कहां से लेना है, तो नॉमिनल रोल और उसका ज्वाइन, ये थोड़ा सा एक चीज होती है, उसके साथ में वहां से उठाना जहां पर नॉमिनल रोल में आर्मी नंबर दोनों टेबल्स के इक्वल। तो ये सब क्या है, लैंग्वेज है। अभी आपको लैंग्वेज में नहीं जाना है, पर एक समझने के लिए कि कोई भी क्वेरी जो चलेगी उसका एक कोड जनरेट होता है लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में, एसक्यूएल में। अगर कोई चाहे तो वो उस लैंग्वेज को यहाँ से कोड को देख सकता है, या फिर इसमें चेंज करना चाहे तो यहाँ पर चेंज भी कर सकता है। हमें केवल दो चीज़ों पर फोकस करना है, एक डेटा शीट और डिज़ाइन। डिज़ाइन व्यू में जब आप देखेंगे नीचे की तरफ, सबसे पहले तो आपको नजर आएगा टेबल्स। ये यहाँ पर दोनों टेबल्स पूरी तरह से आपको नजर आ रही हैं और उनकी सारी फील्ड्स, इनके जो भी फील्ड्स आपने सेलेक्ट की है वो फील्ड्स नीचे की तरफ दिखेंगी आपको। जैसे हमने सेलेक्ट किया था नॉमिनल रोल में से आर्मी नंबर, नॉमिनल रोल में से रैंक, जो भी फील्ड्स है वो सारी यहाँ से दिखती हैं। और कभी अगर आप चाहो कि किसी एक तरह की फील्ड हमें नहीं देखना, सपोज हमें लीव टाइप नहीं चाहिए अभी, टेम्पररी, इसको अनचेक कर दें। चेक किया, और सबसे ऊपर एक होता है रन कमांड, नजर आ रहा है रिजल्ट्स में। इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो क्वेरी जो है वो रन हो जाएगी। और अब लीव टाइप नहीं है। इसी तरह से डिजाइन व्यू में आप इनका सीक्वेंस भी बदल सकते हो। जैसे हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि ये जो लीव टाइप था ना, ये रख तो सकते हैं लेकिन इसको होना चाहिए सबसे लास्ट में, और उसके बाद में फिर इसको ऑन कर दो, चलेगा, ये ऐसा ही चाहिए। ठीक है, तो आपने ऐसा करके और इसको रन किया। अब लीव टाइप सबसे, ठीक है, इसको मूव करने के लिए, हाँ, हमेशा डेटा शीट व्यू में पहुंचेंगे, आपको रन करेंगे जब तक। ये याद रखिएगा, जब कभी भी इनको मूव करना है आपको, तो पहले क्या करना होगा, कर्सर को यहां पर ऊपर की तरफ लाना है। एरो चेंज हुआ, डाउनवर्ड एरो बन गया। इससे क्या होता है, पूरा का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, पूरी फील्ड। इसके बाद जब ये देखिए चेंज हो गया ना कॉलम, अब आप इसको होल्ड करके और मूव कर सकते हो। दिख रहे हैं आगे अलग दो कॉलम्स के बीच में जहां पर भी ड्रॉप कर सकते हो वो जगह दिखने लगती है। ठीक है, और जहां भी आप चाहते हो वहां ले जाके उसको छोड़ दीजिए, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप में जो मेथड है उस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं। क्लियर है?